हेलो एरीज, चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। 12 राशियों की रीडिंग होने वाली है, तो आप सभी अपनी अपनी राशियों के हिसाब से सारे वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि मेष राशि, जून का महीना कैसा रहने वाला है उनके लिए। पहला कार्ड, कुछ ट्रैवल की प्लानिंग होने वाली है। अपनी ज़िंदगी में जैसे उन्होंने मन बना लिया है और उस दिशा में अब आप मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आपने काफ़ी सोच विचार कर कुछ समय लिया है। आपके लिए ये डिसीजन कैसा रहने वाला है, इस पे आपने काफ़ी टाइम दिया है। उसके बाद उसके सभी कदमों पे सोच विचार करने के बाद अब आप एक निर्णय के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और भले ही ये एक शुरुआती कदम होंगे आपकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन ये सफ़र आपको कह रहा है कि अभी अपनी मंजिल पे नहीं बल्कि इस रास्ते को, इस जर्नी को पूरा पूरा एंजॉय करने की कोशिश करें। और कभी कभी आप देखेंगे कि मंजिल पे पहुंचना तो हमें काफ़ी सुकून देता है, लेकिन जब हम उस रास्ते को एंजॉय करते हैं, काफ़ी कुछ हम सीखते हैं उससे। नए नए माइलस्टोन्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में। उस रास्ते को हम कैसे तय करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो कुछ ऐसे नए नए रास्ते हैं जो हमें अचीव करने हैं मेष राशि एरीज। तो आप देखें कि आप बहुत ही मजबूती से इस पे कदम बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ ये कदम आपको उन लोगों की भी याद दिलाएंगे जिनके कारण आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनके कारण आपको एक मंजिल मिली है और आप मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। भले ही मंजिल आपको इतनी नज़दीक ना नज़र आ रही हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि पहला ही कदम अगर सही दिशा में हो तो भले ही थोड़ी लेट हो, लेकिन मंजिल हमें ज़रूर मिल जाती है। ये कदम, ये समय है आपको उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करने का, जिनके कारण आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी पहुँचे हैं, जो भी कुछ मकाम आपने हासिल किए हैं या जो भी कुछ हासिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ उन सारे लोगों को एक्नॉलेज करें और दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए थोड़ी बेचैनी लेकर आ रही हैं, और उसके लिए जब आप अकेले होते हैं तो उन चीज़ों ने जैसे आपको पुरानी सोच में जैसे जकड़ लिया है, और आपने बहुत सी मेहनत की है, उनसे स्टेप बाय स्टेप आपने आगे निकलने की कोशिश की है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिनमें आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। लेकिन अगर आप देखें, नंबर 9 है, ये कंप्लीशन का कार्ड माना जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक नई रोशनी, नया सवेरा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी डार्क नाइट्स आपकी रही हैं, कुछ ऐसे रत जगे रहे हैं जिनसे आप काबू पाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है। और एक छलांग लगाकर अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मंजिल आपसे थोड़ी दूर है, तो आपको अपना जी जान लगा देना है और यहाँ पे ज़रा भी गिव अप ना करें। कभी कभी कुछ ऐसे लंबे रास्ते हमें मिलते हैं जिन्हें तय करने में हमारी बहुत सारी एफर्ट्स चली जाती है, बहुत सारा समय चला जाता है, लेकिन ये भी एक डिवाइन टाइम का संकेत देता है। और जब भी कुछ चीज़ें हमें समय पे हासिल ना हो तो आप समझ लें कि ये अपने डिवाइन टाइम पे ही होंगी। बस अपने मन को बेचैन ना होने दें, इस पे काबू रखें। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे आप देखेंगे कि बहुत संभव है। नंबर 9 है, कंप्लीशन है ये। तो जून के महीने में उन सभी चीज़ों से निकलने उबरने में आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मुझे लग रहा है कि जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए जून का महीना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि जून का महीना हेल्पफुल रहने वाला है, तो वाकई नंबर 19 है ये। 9 के बाद नंबर 19, तो क्या ही सही उछाल है ये। और जैसे मैंने कहा कि आप अपना पूरा जी जान लगा दें और एक छलांग, तो आपकी एक अच्छी छलांग है ये छलांग जैसे पूरी दुनिया आपके इस एफर्ट्स को सराहने जा रही है। आपके अंदर जो कुछ भी है वो प्रतिभा लोगों के सामने आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो आपका कोई जो सोशल मीडिया का कोई वीडियो वायरल हो सकता है, या किसी भी कारण से आप अगर ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे ट्रेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे आप में हुनर हैं और कुछ ऐसी आपकी जो ख्वाहिश रही है वो पूरी होने जा रही है। अगर आप यूट्यूब पे आपका चैनल है तो हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जो कि काफ़ी खुशी का कारण है। एक लाइट है, तो जैसे आप में भी एक लाइट बढ़ने वाली है और आपका ऑरा स्ट्रांग होने वाला है। लोग आपको नोटिस करने वाले हैं, एक स्पॉटलाइट सी आप पे पड़ने वाली है। अगर आप सिंगिंग का टैलेंट रखते हैं तो आपकी सिंगिंग भी लोगों के सामने आने वाली है, और कुछ ऐसी मेलोडियस धुन, आपकी कोई ऐसी मीठी आवाज़ लोगों के सामने निकल कर आने वाली है। सबसे बड़ी बात कि आप खुशी महसूस करने वाले हो, आत्मविश्वास से भरे रहने वाले हो, और अपने आप को लेकर कुछ ऐसे प्राउड मोमेंट्स आपको महसूस करेंगे। और न सिर्फ आप अपने ऊपर, बल्कि आपके जितने चाहने वाले हैं, जो भी आपके अपने हैं, वो भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। बहुत मुबारक हो एरीज, मेष राशि।
थर्ड आई चक्रा है यहाँ पे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि कुछ आने वाली चीज़ों का जैसे आपको खुद ब खुद आभास हो जाता है, या फिर कुछ लोगों के सपने भी बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। और जैसे चीज़ें किस दिशा में जाने वाली हैं, किसी के अंदर के जो हाव भाव हैं उन्हें आप एक नज़र में जैसे पकड़ पाने में सक्षम हो रहे हो। कोई क्या कह रहा है और उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ें आपके लिए जैसे बहुत क्लियर होने वाली हैं जून के महीने में। ओके। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे हासिल करने की दिशा में आप बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि मंजिल के बेहद करीब हैं। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की सलाह दी जा रही है। आप अवेयर रहें, आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं और आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। उस हिसाब से अगर आपको कोई भी ऐसे सिग्नल मिलते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसे लपक कर लेने की कोशिश करें। और यहाँ ऐसे कुछ संजोग बन रहे हैं कि आप जो चाहे उसे हासिल कर लें, तो बिल्कुल भी सोच में कमी ना करें, क्योंकि कहते हैं कि सोचने में ही क्या ही खर्च है। तो बहुत बढ़ चढ़ कर बड़ा, ऊंचा और कुछ अच्छी छलांग लगाने की यहाँ आपको सलाह दी जा रही है। दूसरे ही कार्ड से जैसे मैंने आपको कहा, जो भी चाहिए उसे अपने दिमाग से सोचे, एक क्लियर पिक्चर बनाएं कि जैसे आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है, और उसके हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करें। और आप देखेंगे कि आप जो चाह रहे हैं, पूरी यूनिवर्स आपके उस चाहत को आपसे मिलाने की साजिश में लग जा रही है। तो अगेन बहुत मुबारक हो मेष राशि एरीज। ओके। कुछ ऐसी पुरानी बाधाएं हैं, कुछ ऐसी कसक हैं दिल पे, और जैसे अपनों के दिए हुए कुछ ऐसे वार भी हैं जो आपने दिल पे झेल तो लिए हैं। आपने किसी से उनकी चर्चा तो नहीं की है, लेकिन अभी भी अंदर दिल में आपके जब आप अकेले होते हैं तो उसकी टीस आपको महसूस होती है। तो कुछ ऐसी व्यवधान, बाधाएं आई हैं आपके लिए, और यकीन करिए ये आपको जैसे अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कहीं कुछ था जो आपके हिसाब से नहीं था, इसलिए आपको वो व्यवधान मिले, वो बाधाएं मिली। और ये जो चैलेंजेस मिलते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ दरवाजे हमें बंद मिलते हैं और हमें उनसे बड़ी ही मायूसी होती है, लेकिन यकीन करें वो बिल्कुल एक नए दरवाजे के खुलने का सही समय होता है। हो सकता है हम अभी उस स्थिति में ना हो कि उस नई अपॉर्चुनिटी को देख पाएँ, लेकिन आप यकीन करें आपके लिए लाइट यानी सन का कार्ड है यहाँ पे। सारी सफलताएँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, एक नई दिशा, एक नया दरवाज़ा, एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो बाधाओं से घबराए नहीं, उन्हें एक लेसन की तरह लें और अपने दिल और दिमाग को मजबूत करें, अपने शरीर को कमज़ोर ना होने दें। कुछ चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि आपको अपने शरीर पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका शरीर आपको क्या सिग्नल दे रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करें। अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई दर्द है तो उसे आराम देकर, या फिर जो भी थेरेपी आपको सही लगती है उसे देकर जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। कुछ चैलेंजेस अगेन है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को काम में बिल्कुल डुबा दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, हालांकि आप उसमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे उन सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। और शायद दो कार्ड आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपने शरीर को, स्पेशली अगर आप ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, तो अगर आपकी मांसपेशियों में या हड्डियों में कहीं कोई खिंचाव या दर्द की शिकायत है तो उसे इमीडिएट दूर करने की कोशिश करें। जून का महीना आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की सलाह दे रहा है। डेस्टिनी है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के बाद डेस्टिनी का कार्ड है। तो यहाँ जैसे लग रहा है कि आपको पहले से कुछ ऐसे सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं कि आपके भाग्य में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव है। और ये बड़ा बदलाव अगर मैं कहूँ तो जैसे आपकी ज़िंदगी में जो भी महिलाएं हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाने में सहायक हैं। अगर कहीं आपको लग रहा था कि आप जितना मेहनत करते हैं और जितनी चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं उस हिसाब से ज़िंदगी में वो ग्रोथ नहीं आ रही थी, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके रिश्ते में या फिर आपके किसी भी करीबी महिला के कारण आपकी ज़िंदगी में आपको दिल के सुकून देने वाला कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे। और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक गति लेकर आ रही है, एक प्रोग्रेस लेकर आ रही है, एक मूवमेंट है, हलचल है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में वो स्पीड नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ स्पीड है आपके लिए। और डेस्टिनी का कार्ड है 10 है, नंबर 10 एक नई शुरुआत का कार्ड माना जाता है, नई शुरुआत का ये कार्ड। और नंबर 1 ये यहाँ मैजिशियन है। तो दो जगह मैं देख रही हूँ, तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो जगह मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आ रहा है, एक नई दस्तक है और अपॉर्चुनिटी है।
और इन्हें आप बिल्कुल समय ना गंवाएं और लपक लें। जून के महीने में मैं देख रही हूँ जैसे कि अब सप्ताह के पहले दिन से ही आप महसूस करेंगे, 1 या 2 तारीख से ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जैसे अपनी मंजिल को क्लियर देख लिया है और अब आप उस मंजिल पे चलने लगे हैं, कदम बढ़ा दिया है आपने और विजुअलाइज कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि जैसे कि मुझे चीज़ें ज़िंदगी में कैसे चाहिए और कुछ साल बाद मुझे अपनी करियर में क्या चाहिए, अपनी ज़िंदगी से मैं क्या क्या चाहता हूँ, ये सब चीज़ें जैसे आपके लिए बहुत क्लियर हो रही हैं। मुझे लग रहा है जून का महीना आपके सोच में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है और आप जिस तरह से पहले सोचते थे, अगर आप पहले दिल से सोचते थे तो शायद अब ये सारे फैसले आपके दिल और दिमाग दोनों की सलाह से होने वाले हैं, जो कि एक बैलेंस्ड फैसला रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस रहने वाले हैं मेष राशि के लिए। तो चलिए कुछ और कार्ड्स ओरेकल डेक से भी। ओके, अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने पहले ही कहा और यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, देखिए मैंने आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी, अवसर दस्तक दे रहे हैं आपके दरवाजे पे, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है ताकि सही समय पे जब कॉल बेल बजे और आप दरवाज़ा खोल सकें और आपकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं उसे उनका स्वागत कर सकें, उन्हें गले लगा सकें। तो बिल्कुल सही कार्ड है यहाँ पे, चांद है यहाँ पे। चांद जैसे हमारे मन का सूचक होता है, तो आपके मन में जैसे कुछ एक प्लानिंग चल रही थी, जैसे आप कुछ जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को भी चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने एक छोटी चीज़ चाही थी, अगर कोई बड़ी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके अपने डिमांड्स होते हैं। तो ऐसी कुछ डिमांड्स भी आप फुलफ़िल करेंगे और आपको अपने शरीर को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है अगेन। ओके, सिक्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना चाहें तो ये बिल्कुल सही समय है। ओवर वरीज से बचने की सलाह है और जो भी ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं उन्हें लें, लेकिन व्यर्थ की चिंता ना करें क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सब कुछ सिक्योर्ड है और आपको बेवजह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर बांधें और जितने भी सिंपल सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं उनका ज़रूर पालन करें, लेकिन व्यर्थ की चिंता से बचने की आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है। हीलिंग क्योस। ओके, तो अगर ज़िंदगी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसी रफ्तार नहीं मिल रही थी, तो एक रफ्तार आ रही है, स्पीड आ रही है और जैसे इस रफ्तार को लाने में आपने भी बहुत मेहनत की है। आपने एक अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को बुलावा दिया है, आपने उनका स्वागत किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि अगर आप जो ग्रोथ चाहते हो वो अगर नहीं मिल रही है तो उसके पीछे रीजन्स क्या हैं, आपने उस रीजन्स को एक्नॉलेज किया है और अपनी ज़िंदगी में जो भी जिस तरह के बदलाव आप चाह रहे थे उसके लिए आपने पूरा प्रयास किया है और पूरी मेहनत की है। और अब आप में एक जो बदलाव है, जैसे आप अभी कुकून में थे तो अब एक बटरफ्लाई बनकर उड़ने के लिए तैयार हैं और जैसे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जून का महीना आपको वो चीज़ें लाने के लिए बिल्कुल मुफीद रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला, सटीक रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हैं जून के महीने में, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं उसी दिशा में आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारी आपकी जो हुनर थी, जहाँ आपको लग रहा था कि सफलता थोड़ी कम रह जा रही है, तो वहाँ भी आपके प्रयासों को लोग सराहने वाले हैं और वो सफलता आपके पास आ रही है। जो कहीं स्पीड में कमी थी, जहाँ कोई स्टक से आप महसूस कर रहे थे, कहीं अटक से गए थे, फंसे हुए से थे, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे कि चीज़ें जून के महीने में सही दिशा में, सही स्पीड में जा रही हैं, एक अच्छी रफ्तार आपके लिए। तो ये थी रीडिंग एरीज मेष राशि, जून का महीना आपके लिए। आई होप कि आपने ये रीडिंग एंजॉय की है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या क्या रेजोनेट किया और जून का महीना आपका कैसा बीता। तो चलिए ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।